नमस्कार, हिमाचल समाचार में आपका स्वागत है। आज के मुख्य समाचार। मुख्यमंत्री ने विधानसभा परिसर में पत्रकारों से की अनौपचारिक बातचीत। पूर्व केंद्रीय मंत्री श्री आनंद शर्मा ने मुख्यमंत्री से की भेंट। मुख्यमंत्री ने कहा, शिमला के विकास नगर में 150 करोड़ रुपए की लागत से बनेगा बहुउद्देशीय भवन। परिसर में सरकारी कार्यालय, शॉपिंग कॉम्प्लेक्स, होटल तथा पार्किंग की मिलेगी सुविधा। डीपीआर तैयार करने के निर्देश, 18 माह के भीतर निर्माण कार्य पूरा होने की उम्मीद। सरकार के प्रयासों से प्रदेश के बच्चे हो रहे सुपोषित। और अब समाचार विस्तार से। आज विधानसभा परिसर में पत्रकारों से अनौपचारिक बातचीत करते हुए मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा, विपक्ष को अपनी भूमिका निभानी चाहिए और सत्ता पक्ष को अपनी भूमिका निभानी चाहिए। विपक्ष सवाल उठाए, प्रश्न करे और सरकार को उनका उत्तर देना है, पर विपक्ष सदन का वॉकआउट करके चला जाए, वो अच्छी परंपरा नहीं है। अच्छा है कि आज वो आए और मैंने तो पहले उठकर कह दिया कि विपक्ष जो भी मुद्दे उठाना चाहता है उनको उठाने का पूरा मौका दिया जाए, पर विपक्ष सनसनीखेज मुद्दे उठाकर अपनी जो राजनीतिक रोटियां सेकना चाहता है और बिना तर्क के बात करता है तो उससे सदन का माहौल गर्मा जाता है और निश्चित तौर पर वो कोई ना कोई बहाना पकड़ के वॉकआउट करके बाहर निकल जाते हैं। आज प्रतिपक्ष के नेता ने अपनी बात रखी, हमने कहा आप खुल के रखिए, और उन्होंने अपनी बात को रखा और उसके बाद अभी सदन की कार्रवाई चली। प्रश्न उत्तर के समय भी ऐसा पहले कभी नहीं होता था कि क्वेश्चन आवर के समय पॉइंट ऑफ ऑर्डर दिया जाए, लेकिन अध्यक्ष महोदय, स्पीकर महोदय ने अपने विवेक का परिचय देते हुए विपक्ष के नेता को क्वेश्चन आंसर से पहले ही उनको अपनी बात रखने का मौका दिया, माहौल बना और सदन चला। ये अच्छी बात है कि वो जनता से जुड़े हुए मुद्दों को उठाएं। हर एक मुद्दे पर सरकार उनका जवाब देने के लिए तैयार है। मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि विपक्ष को चर्चा से भागना नहीं चाहिए, अपने मुद्दे उठाने चाहिए। राजस्व बढ़ाने से संबंधित पूछे गए एक प्रश्न के उत्तर में मुख्यमंत्री ने कहा, रिसोर्स मोबिलाइजेशन को मजबूत करने के लिए और उठाने के लिए, राजस्व में वृद्धि करने के लिए हमने प्रमुख कदम उठाए हैं। उसमें सबसे बड़ा कदम जो है वो जो बिजली है, जो लोग बिजली का बिल देना चाहते हैं, कई लोग मुझसे संपर्क कर रहे हैं, तकरीबन काफ़ी लोगों ने मुझसे संपर्क किया कि हम बिजली का बिल देना चाहते हैं और हमारे से बिजली का बिल लिया जाए। उनको हम अपने दृष्टिकोण से चरणबद्ध तरीके से बिजली के बिल में एकरूपता लाकर उसको कम करेंगे। पानी में मिनिमम हमने 100 रुपया पानी के बिल का कर दिया, लेकिन उन परिवारों के लिए नहीं जिनकी परिवारों की 50,000 रुपये से इनकम कम है, उनसे 100 रुपया भी नहीं लिया जाएगा। बसेस में जो हमारा थोड़ा बहुत रिफॉर्म्स किए जा सकते हैं उसमें बढ़ रहे हैं। और तीसरा, हम अपनी अर्थव्यवस्था में शराब के ठेकों की नीलामी से जो हमें रेवेन्यू आ रहा है, इस साल 150 करोड़ का अधिक राजस्व आ रहा है, ये इन्वेस्टमेंट ड्रेन होती रही है। तो और भी कई, जैसे डीजल के में हम और बढ़ा रहे हैं, तो इन सब चीज़ों को बढ़ाकर हम आगे बढ़ रहे हैं। मेरा ये मानना है कि सरकारी कर्मचारी अधिकारियों के सहयोग से हम प्रदेश की अर्थव्यवस्था को आगे बढ़ा रहे हैं। पूर्व केंद्रीय मंत्री श्री आनंद शर्मा ने आज शिमला में मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू से भेंट की। यह एक शिष्टाचार भेंट थी। मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू ने सोमवार को शिमला में हिमाचल प्रदेश आवास एवं शहरी विकास प्राधिकरण हिमूडा के वरिष्ठ अधिकारियों के साथ बैठक की। उन्होंने कहा कि हिमूडा शिमला के विकास नगर में अत्याधुनिक बहुउद्देशीय भवन का निर्माण करेगा और यह प्रस्तावित परिसर शिमला में सबसे आधुनिक भवनों में से एक होगा। उन्होंने कहा कि 10 बीघा भूमि पर लगभग 150 करोड़ रुपए की लागत से इस भवन का निर्माण किया जाएगा। उन्होंने कहा कि इस परिसर में सरकारी कार्यालय, एक शॉपिंग कॉम्प्लेक्स, एक होटल तथा 2 मंजिलें पार्किंग के लिए होंगी। मुख्यमंत्री ने कहा कि परियोजना के निर्माण कार्य का शुभारंभ 1 जनवरी 2025 को किया जाएगा और 18 माह के भीतर इसका कार्य पूरा होने की उम्मीद है।
मुख्यमंत्री ने कहा कि भवन की वास्तुकला प्रदेश की समृद्ध विरासत तथा संस्कृति को प्रतिबिंबित करेगी। उन्होंने कहा कि इस भवन को सौर ऊर्जा सुविधाओं के साथ एक हरित तथा पर्यावरण अनुकूल भवन के रूप में डिजाइन किया जाएगा। मुख्यमंत्री ने इस परियोजना के लिए प्रारंभिक विस्तृत परियोजना रिपोर्ट शीघ्र तैयार करने के निर्देश दिए। उन्होंने हिमुडा को इस निर्माण कार्य से संबंधित प्रक्रिया में तेजी लाने तथा परियोजना को समयबद्ध पूरा करने के निर्देश भी दिए। राज्य सरकार कल्याणकारी योजनाओं के माध्यम से गर्भवती व धात्री महिलाओं व बच्चों का सर्वांगीण विकास सुनिश्चित कर रही है। प्रदेश में आंगनबाड़ी केंद्रों के माध्यम से गर्भवती महिलाओं व बच्चों को विभिन्न प्रकार की सुविधाएं उपलब्ध करवाई जा रही हैं। इनमें बच्चों और गर्भवती महिलाओं को पूरक पोषाहार, पोषण एवं स्वास्थ्य परामर्श, अनौपचारिक पूर्व विद्यालय शिक्षा, स्वास्थ्य जांच और टीकाकरण जैसी सुविधाएं शामिल हैं। प्रदेश में 30 सितंबर 2024 तक चलने वाले पोषण माह के माध्यम से प्रदेश के भविष्य को स्वस्थ और सशक्त बनाने की दिशा में कार्य किया जा रहा है। प्रदेश सरकार ने स्वास्थ्य और पोषण संबंधी मानकों में सुधार लाने के लिए कई कदम उठाए हैं। पोषण अभियान के अंतर्गत 6 वर्ष की आयु वर्ग तक के बच्चों में अल्प पोषण, अनीमिया व कम वजन और किशोरियों, गर्भवती महिलाओं व धात्री माताओं की समस्याओं का निराकरण करने की दिशा में कार्य किए जाएंगे। अभियान के दौरान स्वास्थ्य विभाग व आयुष विभाग के समन्वय से जागरूकता शिविरों का आयोजन किया जाएगा। इस दौरान पर्यावरण संरक्षण के लिए वन विभाग एवं पंचायती राज विभाग के संयुक्त तत्वावधान में एक पेड़ मां के नाम विषय पर वृक्षारोपण अभियान भी चलाया जाएगा। इसके अतिरिक्त साइकिल रैली, प्रभात फेरी, अन्नप्राशन दिवस, गोद भराई, गर्भवती महिलाओं की स्वास्थ्य जांच, समुदाय आधारित दिवस भी आयोजित करवाए जाएंगे। पोषण और स्वास्थ्य के प्रति जागरूकता फैलाने के लिए 3 रंग हिमाचली व्यंजन के विषय पर सोशल मीडिया पर एक कुकिंग प्रतियोगिता का आयोजन भी करवाया जाएगा। इस प्रतियोगिता का उद्देश्य पारंपरिक व्यंजनों को प्रोत्साहित करना और संतुलित आहार को बढ़ावा देना है। सरकार बीमारियों और कुपोषण के खिलाफ स्वास्थ्य, पोषण और प्रतिरक्षा को बढ़ावा देने वाली प्रणालियों को विकसित कर रही है और प्रदेश सरकार की सुपोषित हिमाचल की मुहिम रंग ला रही है। हिमाचल समाचार देखने के लिए सब्सक्राइब करें यूट्यूब चैनल हिमाचल समाचार, लाइक करें फेसबुक पेज इन्फॉर्मेशन एंड पब्लिक रिलेशंस डिपार्टमेंट हिमाचल प्रदेश और सीएमओ हिमाचल, फॉलो करें x@DPRHP और सीएमओ हिमाचल, फॉलो करें इंस्टाग्राम @DIPR हिमाचल और सीएमओ हिमाचल, विजिट करें वेबसाइट www.himalpr.gov.in। इस अंक में इतना ही, कल फिर होगी मुलाकात। दीजिए इजाजत, नमस्कार। Thank you.